तीन बड़े ग्रहों के दुर्लभ संयोग में बनेगी दिवाली। गुरु शुक्र शनि दिखाएंगे क्या कमाल। 12 राशियों पर कैसा रहेगा दुर्लभ संयोग का प्रभाव। ग्रहों की तिकड़ी किन लोगों पर करेगी धन वर्षा, किन लोगों पर छाएगी कंगाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 499 साल बाद जाकर तीन दुर्लभ संयोग इस बार की दिवाली को बेहद खास मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और अग्रिम उनको दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी की दीपावली शुभ और मंगलमय हो और आपका जीवन खुशहाली से भर जाए और आपके परिवार की और आपकी खूब तरक्की हो, ऐसी हमारी प्रभु से मंगल कामना है। बिल्कुल, जो कि ये 14 नवंबर को देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिवाली तीन दुर्लभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। अब देखिए ना, गुरु अपनी ही राशि यानी कि धनु में रहेंगे, दूसरी तरफ शनि अपनी स्वराशि मकर में उपस्थित रहेंगे और इसके साथ साथ शुक्र कन्या राशि में रहेंगे। अब इन तीनों ग्रहों के चलते, इन तीन दुर्लभ योग के चलते ये दिवाली खासकर आपके लिए कैसी रहेगी। जी हाँ, 12 राशियों के लिए इस बार की दिवाली कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, किन लोगों के लिए इस बार की दिवाली एकदम धूम धड़ाके टाइप की होगी और किन लोगों के लिए थोड़ी सी फीकी रहने वाली है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक शर्मा जी से। जी बिल्कुल मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारे दर्शकों का यही सवाल होता है कि भाई इस बार दिवाली जो आ रही है, शुभ मुहूर्त क्या कहता है दिवाली का। जी बिल्कुल, देखो दिवाली का शुभ मुहूर्त बताएं उससे पहले बता रहे हैं दुर्लभ संयोग जो है इस बार काफ़ी वर्षों के बाद बन रहा है और तकरीबन यानी कि 499 वर्षों के बाद बन रहा है। और 1521 में कुछ इस तरह का संयोग था जब ये तीन ग्रह इन्हीं राशियों में थे और गुरु और शनि को आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और गुरु और शनि अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो समझ लीजिए आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर रहेगी, सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा ही तीसरा ग्रह शुक्र माना गया है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में उच्च का है या स्वराशि का है या योग कारक होकर केंद्र में बैठा है तो धन धान्य, सुख संपत्ति और स्त्री सुख किसको कह सकते हैं, जीवन साथी का सहयोग कह सकते हैं और सुख समृद्धि की और लक्ष्मी माता की कोई कमी नहीं रहती है, असीम कृपा बनी रहती है आपके ऊपर। तो आज आपको बताते हैं कि जब ये योग इस बार बनने जा रहा है तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि वो दीपावली का शुभ मुहूर्त कि जिस समय पूजा की जाती है और हम आज आपको एक नहीं कई मुहूर्त बताएंगे जिसमें कि अगर आप इस मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो दूसरे मुहूर्त में कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी देखिए, इसमें जो सबसे बढ़िया मुहूर्त रहेगा दिवाली काल का, क्योंकि दिवाली काल का मुहूर्त स्थिर लगन में निकाला जाता है। अगर स्थिर लगन में अगर हम पूजा करते हैं तो विशेष शुभ माना जाता है, लक्ष्मी स्थिर रहती है। लक्ष्मी की पूजा कभी भी चर लगन में नहीं करनी चाहिए, जैसे मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन, मकर लगन। इस लगन में या इस समय पे जिस समय ये लगन लग रहे होंगे उस दिन अगर आप पूजा करेंगे तो लक्ष्मी की आने की बजाय, लक्ष्मी ठहरने की बजाय घर से चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा स्थिर लगन में ही लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। वो कौन सा समय रहेगा जो स्थिर लगन रहेगा उस दिन, देखिए वो समय वृषभ लगन माना जाता है और सिंह लगन, यानी कि ये दोनों लगन स्थिर लगन में आते हैं। अगर इन लगनों में अगर पूजा करी जाती है तो विशेष लाभ मिलता है। और वृषभ काल मुहूर्त जो है दीपावली पर्व के दिन शाम को 5:29 से पड़ेगा और 7 हम कहें तो 20 मिनट तक ये रहेगा, यानी कि 5:29 से शाम के 7:20 तक ये वो शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। ये वृषभ लगन का मुहूर्त है। वृषभ लगन स्थिर लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है, लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्मी का स्थायित्व रहेगा आपके घर में, क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे समय पे पूजा कर देते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर देते हैं, लक्ष्मी आ तो जाती है लेकिन वो चली जाती है, मतलब टिक नहीं पाती है। तो आपके घर लक्ष्मी का स्थायी वास हो उसके लिए शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में पूजा करनी
बहुत ज़रूरी है। और जो प्रदोष काल जो मुहूर्त रहेगा वो शाम को 5:30 से लेके रात को 8:05 तक का मुहूर्त भी रहेगा। ये प्रदोष काल मुहूर्त है, इस समय भी आप किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही जो चौघड़िया मुहूर्त नज़र आ रहा है लक्ष्मी पूजन के लिए, वो 14 नवंबर की दोपहर 2:20 से लेके शाम को 4:04 तक रहेगा। चौघड़िया काल मुहूर्त है, इस मुहूर्त में भी करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और हमने आपको वृषभ लगन का मुहूर्त बता दिया जो कि बहुत ही शुभ रहने वाला है। एक मुहूर्त और लक्ष्मी पूजन का रात के समय रहेगा। जो लोग कभी कभी अपनी दुकान से, अपनी फैक्ट्री से घर पहुंच रहे हैं या किसी वजह से लेट हो गए हैं, तो रात को 8:52 से एक समय और बहुत शुभ होगा। और देर रात 1:30 तक ये मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में अगर आप पूजा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और ये समय सिद्धि काल के लिए भी सही माना जाता है। आप जो भी प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी से, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो ये कुछ ऐसा मुहूर्त है। और बहुत से लोग जो सुबह सुबह जाके अपनी फैक्ट्री में पूजा करना चाहते हैं, उसमें भी एक मुहूर्त हमारे पास है, लेकिन वो बहुत जल्दी का मुहूर्त है। सुबह 5:08 से लेके और 6:30 तक का ये मुहूर्त है। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस प्रातःकालीन मुहूर्त में अगर लक्ष्मी माँ की पूजा करी जाए, या जो हमने आपको 4 मुहूर्त बताए, इसमें अगर पूजा आराधना करी जाए तो विशेष लाभ मिलेगा। और लक्ष्मी का स्थायित्व जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में, फैक्ट्री में बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो हमने महेश्वर जी से जाना कि भाई इस दिवाली शुभ मुहूर्त क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इन मुहूर्त में ही की गई पूजा कहते हैं कि विशेष लाभ देती है। और माँ लक्ष्मी सदैव ही सदैव उस घर में, ऑफिस में जहाँ आप पूजा करते हैं उसी स्थान पर निवास करती हैं। चलिए 12 राशियों पर भी आएंगे हम, लेकिन उससे पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं जैसे कि आपने बताया ना कि शनि और गुरु बृहस्पति को आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होने। अब देखिए शुक्र ग्रह को भी हम देख लेते हैं तो वो भी भोग, विलासिता, सुख साधन जुड़ाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भाई जिनकी कुंडली में अगर शनि और गुरु ठीक नहीं चल रहा है, मान लीजिए नीच में चल रहे हैं, उन्हें कष्ट, उनके ऊपर ऑलरेडी कष्ट हो रखा है, तो ऐसे में ये जो शुभ संयोग, जो दुर्लभ योग जो बन रखा है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा? सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक प्रभाव डालेगा? देखिए, जिन व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, या इन्हीं राशियों में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में गुरु शनि राशि, माफ कीजिएगा, धनु राशि में होंगे और शनि आपके कुंडली में मकर राशि में होंगे आपके जन्म के समय, या उच्च के रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये दिवाली जो है बहुत ही यादगार रहने वाली है। और दिवाली मुहूर्त, दिवाली का जो समय आ रहा है, इस ग्रह नक्षत्र के समय पे आ रहा है जब गुरु और शनि स्वराशि की हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये किसी लॉटरी लगने के समान रहेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ लोगों की कुंडली में दुर्भाग्यवश गुरु या शनि कोई भी ग्रह नीच का बैठा है, और पहले तो अपनी जन्म पत्री दिखवा लें, हो सकता है कि नीचभंग राजयोग बंदा हो, विपरीत राजयोग बंदा हो। अगर वो बन रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुंडली में गुरु और नीच आपकी गुरु और शनि आपकी कुंडली में अस्त हो गए हैं, या नीच के हो गए हैं, या 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो इनको कैसे शुभ बनाया जा सकता है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, गुरु अगर आपके अशुभ होके बैठे हैं, शनि अशुभ होके बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और बृहस्पतिवार के दिन पीले लड्डू का दान मंदिर में करें तो बहुत शुभ रहेगा जी। और शनि के लिए क्या है कि 5 बादाम शनि प्रतिमा पर दान करेंगे, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और आपका गुरु और शनि दोनों ही मजबूत हो जाएंगे, तो शुभ फल देने वो शुरू कर देंगे। वैसे तो कहते हैं कि दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है, एक तरह रोशनी का पर्व होता है जहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी रहती है। लेकिन कभी कभार में ये देखने को मिलता है कि दिवाली के मौके पर कई अशुभ घटनाएं भी घट जाती हैं व्यक्ति के साथ। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मंगल के साथ अमंगल भी साथ में चल रहा होता है। तो ऐसे में आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिवाली 12 राशियों के लिए कैसी रहेगी, किन लोगों के लिए शुभ रहने वाली है और किन लोगों के लिए थोड़ी कष्टदायक रह सकती है। अगर मैं शुरुआत करें हम मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के लिए दिवाली बहुत ही यादगार रहने वाली है, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति 9वें भाव में और शनि की स्थिति 10वें भाव में रहेगी,
और शुक्र की स्थिति छठे भाव में रहेगी। तो ये स्थिति आपको विपरीत राजयोग से बड़ा लाभ देगी यहाँ पर। और शनि और गुरु की स्थिति आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपके सुख साधन बढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें आपके इस दिवाली से लेके और अगली दिवाली तक की, जी यानी 1 वर्ष तक कैसा फल रहेगा, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद भाग्य वृद्धि का संकेत लेके आ रहा है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। काम कारोबार में आपकी तरक्की होगी, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, सुख साधन बढ़ेंगे। आप वाहन भी ले सकते हैं, इसमें चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, अपनी हैसियत के अनुसार आप वाहन खरीदेंगे। यानी कि जैसे अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप बड़ी कार भी ले सकते हैं। जी इस समय आपके स्टैंडर्ड में भी बहुत, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत तेजी से सुधार होगा। तो आय के साधन भी बढ़ेंगे और साथ साथ आपको लाभ भी होगा। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं हम वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों को इस योग के कारण अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए इस समय में, कुछ समय के लिए। और लेकिन ये भाग्य वृद्धि के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। काम कारोबार के लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा धार्मिक वृषभ राशि वाले इस समय पर रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और गुरु शनि की जो युति है आपके काम कारोबार में बहुत अच्छी तरक्की देती हुई नजर आ रही है। बड़ा आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों और मित्रों का भी आपको पूर्ण लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं जी मिथुन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी दिवाली? मिथुन राशि वालों की दिवाली तो बहुत शुभ संकेत लेके आ रही है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा करेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी। धन धान्य में वृद्धि होने वाली आने वाले समय में। काम कारोबार अच्छा चलेगा। नई नौकरी के योग भी होंगे मिथुन राशि वालों के, या नौकरी में तरक्की के योग भी होंगे आने वाले, अगर 1 साल तक की बात करें तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ढेरों खुशियां लेकर आ रही है और आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव होगा। मैं जी कर्क राशि वालों जातकों के जीवन में ये दिवाली क्या कुछ लेकर आ रही है? कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। गुरु और शनि की स्थिति इनके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। काम कारोबार में इनकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, जीवन साथी की भी तरक्की होगी, जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आपके भी काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अगर आने वाले 1 साल तक की बात करें, यानी इस दिवाली से अगली दिवाली तक, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। नाम कमाने का समय रहेगा। यश में, ख्याति में और धन में वृद्धि निश्चित रूप से इस दिवाली से होने जा रही है। मैं जी सिंह राशि वालों के लिए? सिंह राशि वालों के लिए इस समय छठे भाव में बहुत जबरदस्त स्थिति रहेगी शनि की। यहाँ शनि आपको, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो केस का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या दूसरी पार्टी समझौता कर सकती है। यानी कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा। अगर आप लोन लेने का प्लान कर रहे थे, वो अप्लाई किया था, नहीं हो पा रहा था, तो वो भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए विदेशों से आने वाले समय में आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ भी होगा, लेकिन यहाँ शनि की स्थिति खर्च भी अधिक दिखा रही है, तो खर्च थोड़ा सा अधिक रह सकता है। हो सकता है कि आप सुख साधन में इस समय ज़्यादा खर्च करें। और तीसरी बात क्या है कि इस समय आपका व्यय भी अधिक रहेगा। ये व्यय जो है ये शुभ कार्यों में ही होगा, चिंता ना करें, किसी बीमारी में खर्च नहीं होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए स्थिति काफी बेहतर है। संतान के विवाह के प्रस्ताव या संतान की तरक्की भी होती हुई नजर आ रही है। चलिए, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। महेंद्र, जो कि कन्या राशि में ही शुक्र रहेंगे इस दौरान, तो क्या लगता है कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेगी दिवाली? देखिए, कन्या राशि वालों की ये दिवाली और आने वाली 1 साल तक, दिवाली से दिवाली तक की प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही लाभप्रद रहेगी। आपकी कुंडली में बहुत ज़बरदस्त राजयोग बनने जा रहा है। धन लाभ के योग बनेंगे और आपके विवाह का प्रस्ताव भी आएगा। अगर विवाह योग्य उम्र है, अगर आपका अभी तक विवाह नहीं था, हुआ था, तो इस समय विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। धन लाभ भी यहाँ पर शनि देते हुए नजर आ रहे हैं। काम कारोबार में अच्छी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। लेकिन अभी अगर जो ग्रह स्थिति बता रही है, कुछ दिन तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। 10 से 15 दिन, इन दिवाली से 10 से 15 दिन आने वाले थोड़ा सेहत के दृष्टिकोण से सही नहीं रहेंगे। वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ हो सकता है। अन्यथा उसके बाद का समय, अगली दिवाली तक का, आपके लिए भी कन्या राशि वालों बहुत ही जबरदस्त समय रहेगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों की इस समय शनि की स्थिति काफी अच्छी चल रही है। हालांकि इनको शनि की ढैया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की ढैया इतना परेशान नहीं करेगी। काम कारोबार में आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, धन लाभ होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा,
लेकिन कार्यस्थल पर आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। दूसरा सलाह यह है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम करते चलिए तो तुला राशि वालों को देखिए धन धान्य सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। इस समय आप अगर आपकी आयु 35 वर्ष के ज़्यादा है तो आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप वाहन भी ले सकते हैं, बड़ा वाहन, या बड़े घर की योजना भी बना सकते हैं इस समय के दौरान। मयंक जी, अगर आगे बढ़ते तुला राशि के बाद हम चलते हैं वृश्चिक राशि वालों पर। वृश्चिक राशि वालों को इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगी। थोड़ा सा संघर्ष आपको यहाँ पर केतु कराते हुए नजर आ रहे हैं, मानसिक तनाव भी रहेगा। मेरी आपको सलाह है कि आप जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान को अभी नहीं, कुछ समय के बाद उसको योजना में तब्दील कीजिए। यानी कि अभी अपनी प्लानिंग को बिल्कुल गुपचुप रखिए, किसी को ना बताइए, अन्यथा कामों में रुकावटें आ जाएंगी। आपने जो भी प्लान किया है अपने तक ही सीमित रखिए। अगर वो दिसंबर के बाद आप उस प्लान को योजना बनाकर कोई काम करते हैं तब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस दिवाली से अगले दिवाली तक धन धान्य की वृद्धि आपके ऊपर होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। मेहनत अधिक करके तब आपको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ इस समय थोड़ा सा संबंधों में छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आपको क्या करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है तो एक पुखराज रत्न जरूर धारण करें, लेकिन अपनी कुंडली दिखाकर। मैं ये धनु राशि वालों के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए ना, धनु में तो स्वयं गुरु बृहस्पति जी बैठे रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग बनेगा। काफी समय के बाद धनु राशि वालों का अच्छा समय है। पिछले 3-3.5 साल से बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने। इनकी 7.5 का अंतिम पड़ाव होगा, जो कि इनको धन लाभ देते हुए शनि जाते जाते धन लाभ देंगे। ये दिवाली से अगली दिवाली तक बहुत ही अच्छे आपको प्रपोजल आएंगे, काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। देखिए, आर्थिक स्थिति अब धनु राशि वालों की मजबूत होती हुई नजर आ रही है। विवाह के भी योग बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं, या संतान सुख का योग भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, तो संतान सुख भी आपको इस समय मिल सकता है। समय आपका हर लिहाज से बढ़िया है, लेकिन प्लानिंग करके और सोच समझकर चलें तो आपके लिए ये समय और भी बेहतर रहेगा। इस समय किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा धन हानि भी हो सकती है। बस इस चीज़ का आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। किसी को पैसा आपने उधार नहीं देना है, ना ही किसी की गारंटी लेनी है। चलिए, ये तो हमने अब तक बात की मेष राशि से लेके धनु राशि वाले जातकों के बारे में, और अब बारी आती है मकर राशि वालों की, क्योंकि मकर शनि की राशि कहलाती है। और ऐसे में क्या लगता है, मकर में बैठे शनिदेव आखिरकार इन लोगों को इस दिवाली क्या कुछ देकर जाएंगे? देखिए, मार्गी शनि मकर राशि वालों को इस समय बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। अब मकर राशि वालों का भाग्य उदय का समय आ गया है। इनका भाग्य उदय होने के साथ साथ काम कारोबार में भी अच्छी तरक्की होगी, और इनके विवाह के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं इस दिवाली से अगली दिवाली तक। तो आपके ऊपर धन की बरसात होगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, विवाह का भी योग बन रहा है। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। तो मकर राशि वालों को मेहनत बहुत इस समय करनी पड़ेगी, क्योंकि लगन में शनि संघर्ष कराकर मेहनत कराएंगे आपसे, और वो करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ही शुभ फल आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये दिवाली आपके लिए सुख और सौभाग्य का प्रतीक लेके आ रही है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, जो कर्जे चढ़े हुए थे वो उतरने लग जाएंगे धीरे धीरे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यानी कि इस दिवाली मकर राशि वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, अगर एक शब्द में, अगर एक सेंटेंस में इन लोगों को समझाना चाहें तो। चलिए, मकर राशि के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी ये दिवाली। देखिए, कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए दिवाली का ये संयोग जो है बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिवाली से अगली दिवाली तक धन लाभ होता रहेगा आपको। अब आप ये समझिए कि लाभ आपको बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन साथ साथ खर्च के भी योग बन रहे हैं, और ये खर्च हो सकता है कि इस समय इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपके संतान का विवाह का प्रस्ताव आ जाए, उसका रिश्ता तय हो जाए, आप शादी भी अचानक से करनी पड़ जाए, या आप विदेश सेटल होने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे शहर दूसरे राज्य में जा सकते हैं, या आपकी नौकरी आपका ट्रांसफ़र भी इस समय हो सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं, तो वहाँ जाकर भी आपको मान सम्मान मिलेगा, धन कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस दिवाली से अगली दिवाली तक खर्च भी आपका अधिक रहेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें तो ये और भी आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी को परेशान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। चलिए, अब चलते हैं अपनी अंतिम राशि मीन राशि वालों के बारे में, आइए
जानते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा रहा है, क्योंकि लाभ स्थान में इनके गुरु और दशम भाव में शनि है। दशम भाव में इनके गुरु हैं और लाभ स्थान में शनि है। तो ये योग आपको मेहनत करवाएगा, मेहनत करा के धन लाभ देगा। बहुत अच्छा आपका समय रहेगा ये, दिवाली से अगली दिवाली तक धन लाभ होगा। भाग्य उदय का समय है। अगर हम बात करें जिनकी आयु इस समय 28 वर्ष क्रॉस कर चुकी है, उनको ज़्यादा बड़ा मीन राशि वालों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन धान्य में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव कुछ समय तक रह सकता है। आपको आने वाले 15 से 20 दिन थोड़ा सा सावधान रहना है। उसके अलावा उसके बाद कोई और ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। 1.5 से 2 महीने अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है। बस आपको मेहनत करनी है, इस मेहनत का शुभ परिणाम आपको मिलेगा, धन लाभ भी होगा, आपका भाग्य भी होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी व्यवसाय के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, या नए काम की शुरुआत करनी हो तो इससे बेहतर समय, इस दिवाली के बाद का समय, उससे बेहतर समय नहीं रहेगा आपके लिए। चलिए, ये तो हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि भाई इस दिवाली से किन राशि वाले जातकों की बल्ले बल्ले होने वाली है और किन लोगों को थोड़ा इस दिवाली से सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमने आपको बताया कि भाई दुर्लभ योगों के चलते ये दिवाली किन लोगों के लिए खास रहने वाली है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आपको भी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी ये दिवाली सुरक्षित रहे और खुशियों भरी रहे, हम यही कामना करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।